यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यापकगण, पूजनीय अतिथिगण, हमारे दोस्तों एवं निर्णायक मंडल, आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि हम जानते हैं, आज हम चौधरी छोटूराम जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को चौधरी छोटूराम के विषय में बताना चाहूँगा। कृपया ध्यान से सुने। जैसे कि हम जानते हैं, सभी महान व्यक्ति जिन्होंने इस भारत भूमि पर जन्म लिया, उनका एकमात्र उद्देश्य मानवता का हित रहा। ऐसे ही मानवता के हित का सोच रखने वाले चौधरी छोटूराम का जन्म 24 नवंबर सन 1881 को झज्जर के छोटे से गांव गढ़ी सापला में हुआ था। वे ठीक उसी प्रकार का भी संदेश वाहक बनकर आए, जिस प्रकार त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और इस कलयुग में चौधरी सर छोटूराम। राम और कृष्ण ने तो कंस और रावण जैसे अत्याचारियों का अंत किया, लेकिन हमारे चौधरी साहब ने इस भारत भूमि पर जन्म लेकर भारत में फैले अंग्रेजी साम्राज्य का अंत किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा झज्जर के मिडिल स्कूल से प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो पिता व पुत्र कर्ज के लिए साहूकार के पास गए। लेकिन जब साहूकार ने चौधरी सुखीराम के साथ दुर्व्यवहार किया, इससे चौधरी छोटूराम का कोमल हृदय टूट गया और इन्होंने तभी निश्चय कर लिया कि वे किसानों पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करके रहेंगे। उन्होंने अपना पहला विरोधात्मक प्रभाव क्रिश्चियन मिशन स्कूल के प्रभारी के प्रति प्रदर्शित किया और इस हड़ताल को देखते हुए उनका नाम जनरल रॉबर्ट रख दिया गया। सन 1903 में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और 1905 में कालन काका के राजा के यहाँ सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया। इन्होंने इसके बाद वे हिंदुस्तान समाचार पत्र का भी संपादन करने लगे। फिर वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए आगरा गए। वहां से उन्होंने सन 1911 में वकालत की डिग्री प्राप्त की और 1912 में चौधरी लालचंद के साथ वकालत करनी आरंभ कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चौधरी साहब ने 22,144 सैनिकों की भर्ती फौज में करवाई, जो पूरे देश के सैनिकों के आधे थी। और इस संख्या को देखते हुए चौधरी साहब का नाम एक क्रांतिकारी और समाज सुधारक के रूप में समाज में हो चुका था। चौधरी साहब ने 1915 में जाट गजट नाम का एक क्रांतिकारी अखबार की शुरुआत की। इसके माध्यम से उन्होंने समाज को दिखाया कि जो किसान लोगों के लिए अन्न उगाता है, लोगों को पेट भरता है, वही किसान आज भूखा मर रहा है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। चौधरी साहब ने किसानों और मजदूरों की सहायता के लिए राजनीति में जाने का निश्चय किया। वे 1916 में कांग्रेस कमेटी से जुड़े और 1920 में इसका त्याग कर दिया, क्योंकि वे गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि युद्ध संवैधानिक तरीके से लड़ा जाना चाहिए और गांधी जी का मानना था कि अहिंसा से भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन चौधरी साहब ने 1923 में स्वयं का यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया और 1924 से 26 तक पंजाब के कृषि मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने किसान जागृति योजना चलाई। इसके माध्यम से उन्होंने किसानों को जीने का मूल मंत्र प्रदान किया। उन्होंने किसानों से कहा, ऐ भोले किसान, मेरी दो बात ले मान, एक तो बोलना ले सीख और दूसरा दुश्मन ले पहचान, क्योंकि ये भलाई का जमाना नहीं। यदि तू हाथ पर हाथ रखकर बैठा तो ये दुनिया वाले तुझे जीने नहीं देंगे, तो उठ और मेहनत कर। चौधरी साहब 1937 में विकास मंत्री बने और किसानों के लिए ऐसे